कौन सा? वॉइडेबल। आज हम एक फोर्थ के बारे में बात करेंगे। और सब एक हेडिंग दीजिएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक फोर्थ टाइप का एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलीगल। वैसे ना, आईसीआई बुक में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। बेटर वर्ड इलीगल अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने क्या बोला था, लीगल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इलीगल चीजों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से, वो क्या बोल रहा है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। फॉरबिड मतलब लॉ मना करता है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर ही नहीं सकते। जैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, किसका करने के लिए? एक्स ने वाई को बोला कि आप जेड का मर्डर कर दीजिए और मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 5 लाख। क्या ये लीगल है या ये इलीगल है? हाँ, तो आप इलीगल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, देखते हैं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो वो कहाँ गया शौर्य? वो कहते मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, शौर्य से पूछते हैं। तो इलीगल और वॉइड सेम चीज है या अलग चीज होगी? कह रहे स्पेलिंग अलग है सर। अलग तो होगा। अब क्या अलग है? इलीगल अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट। चलो और सिंपल कर देता हूँ, इनमें क्या फर्क है? अच्छा, मेरी बात ध्यान से अभी बता देगा। चलो शौर्य से मैं पूछता हूँ, क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल है? जैसे अगर आप एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करोगे, क्या वो वॉइड है या वो इलीगल है? वो वॉइड है। क्या है? पर अगर आप किसी का मर्डर करने की बात करोगे तो इलीगल है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहे हैं? सारे इलीगल अग्रीमेंट्स तो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। बट सारे वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। का मतलब है अगेंस्ट द लॉ जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? और वॉइड का मतलब है कि मैं कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकता। क्या मतलब है? कोर्ट में। तो जैसे अगर आप किसी अनसाउंड माइंड वाले के साथ अग्रीमेंट पे एंटर कर रहे होगे, क्या वो वैलिड है, वॉइड है या इलीगल है? वो वॉइड है। आपने स्मगलिंग करने का अग्रीमेंट एंटर करा तो वो इलीगल होगा। और सारे इलीगल अग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड है। बट सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं हो। तो इसमें आप लिखिएगा, इलीगल अग्रीमेंट में फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which the law forbids to be made। फॉरबिड का मतलब मना करता है। क्या करता है? मना करता है। और आगे लिखिएगा, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स, अगले पॉइंट में है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। कोई मुझे इस एग्जाम्पल का मतलब बताएगा? क्या लिखे? आर ने किससे अग्री करा? टू परचेज। ये क्या होता है? हाँ, इतनी नॉलेज वाला कौन था? हाँ। हाँ, तो ये अग्रीमेंट ड्रग्स वगैरह का है। क्या ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। इस अग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये कौन सा अग्रीमेंट होगा? एक इलीगल। ये एग्जांपल लिख दीजिएगा। क्या इसके लिए जेल भी हो सकती है? हाँ, जब आप इलीगल अग्रीमेंट्स में एंटर करोगे तो आपको जेल हो सकता है। और वॉइड के लिए? वॉइड के लिए जेल की बात। ये एग्जांपल लिख दीजिएगा।
तो अभी तक के चार कौन से हो गए? पहला वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल, और चौथा इलीगल। और ये किस कैटेगरी में था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में था। किसमें था? ऑन द बेसिस ऑफ। लिख लिया एग्जाम्पल सबने? अच्छा, अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी का लास्ट है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात सुनना, देखो वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ना वैसे तो सही है, बट उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। क्या है? टेक्निकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ बोलता है कि जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो वो सब हमेशा रिटन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? सपोज करो एक आदमी ने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ओरली एंटर कर लिया। कैसे एंटर कर लिया? ओरली। क्या वो वैलिड होगा? मतलब उसकी सारी चीजें सही थी, क्या वो वैलिड होगा? नहीं। वो क्या होगा? एक अनएनफोर्सिएबल। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा डिफेक्ट है? टेक्निकल डिफेक्ट है। कि लॉ ने क्या बोला था, किस में रखो? रिटन में, और आप ओरली बनाकर चले गए, तो उसमें एक टेक्निकल डिफेक्ट हो गया। क्या लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर देगा? पहले क्या बोलेगा जज? और उसको वैलिड करना है तो क्या करो? पहले उसको रिटन में करवा के आओ, क्योंकि जब तक वो रिटन में नहीं है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आप कोर्ट में उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। तो इसमें आप लिखिएगा वेर a contract is good in substance but because of some technical defect one or both parties cannot sue upon it. मतलब पार्टी उसके ऊपर केस नहीं कर सकती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वापस से पांच टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। पहला वैलिड आया, उसमें क्या था? वो सारे सारे इसेंशियल एलिमेंट्स पूरे करता है, वो बाइंडिंग भी है और एनफोर्सेबल भी है। दूसरा हमने करा वॉइड। वॉइड में दो कैटेगरीज थी, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट क्या था? जो स्टार्टिंग से गलत हो। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो स्टार्टिंग में सही है, बाद में जाके गलत हो जाता है। फिर एक वॉइडेबल था जिसमें सफरिंग पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट। फिर आज हमने एक फोर्थ पढ़ा, कौन सा? इलीगल। इलीगल का मतलब विच इज अगेंस्ट द लॉ। क्या है? जो क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल है? नहीं, बट क्या सारे इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड है? वो सारे वॉइड हो जाएंगे। और पांचवा अनएनफोर्सेबल, जिसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है? टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब कोई, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ने कुछ गाइडलाइन दी थी, आपने फॉलो नहीं करी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। हाँ जी। तो ये पहली कैटेगरी हमारी खत्म हो गई। और पहली कैटेगरी किस बेसिस पर थी? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। उसके बाद आप एक सेकंड पर आइएगा कैटेगरी के ऊपर, और क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कैटेगरी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो रिटन में बन सकता है या फिर वो ओरली भी बन सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। और एक और होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से क्या लग रहा है? इम्प्लाइड का मतलब, इम्प्लाइड का मतलब है जो एक्शन से एंटर हो जाता है। किससे एंटर हो जाता है?
एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे बताना वो एक्सप्रेस्ड है या वो इम्प्लाइड है। सपोज करते हैं कि आप रोड पे अपनी बाइक लेकर चले हुए थे और रेड लाइट पर आप रुक जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा आता है, ठीक है, वो आपकी बाइक को साफ करना स्टार्ट कर देता है, आप उसे रोकते नहीं है। क्या आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे या आप उसका मुंह साफ कर दे बात बराबर हो जाएगी? कौन सी पिक्चर में था ये? LLB 2 के अंदर। आप बताएं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? पहली बात या नहीं? मेरा एग्जांपल वापस से, आपने बाइक रेड लाइट पे रोकी, ठीक है, उसने आके बाइक को साफ करना ढंग से स्टार्ट कर दिया, आपने उसे कहीं स्टॉप नहीं करा, वो साफ करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। क्या आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। ये एक टाइप का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ बोल रहा है आपने उसको रोका नहीं, इसका क्या मतलब है कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा? ऐसे ही सपोज करो आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, ठीक है, ट्रेन से उतरे, एक कुली भैया ने आपका सामान उठा लिया, आपने उन्हें रोका नहीं, कुछ नहीं करा, वो सामान उठा के लेकर बाहर लेकर चले गए और उन्होंने जायज 100 रुपए मांगे जो बनते थे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं मैंने तो बोला ही नहीं था, या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर आप उनको वही मना कर देते और वो आपकी बात ना मानकर फिर जा रहे होते तो तब तब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। आपने उन्हें मना कर दिया था, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एक्सप्रेस तब बनता जब या तो रिटर्न में होता या ओरली बोला होता भैया लेकर चले जाओ, तब कौन सा बन जाता? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एक करके इस पर बात करते हैं। आप पहले लिखिएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप लिखिएगा एज पर सेक्शन 9, इफ अ प्रपोजल, ये क्या होता है प्रपोजल? हाँ, एक तरीके का ऑफर। यहाँ पर वो लड़का लड़की को प्रपोजल कर रहा है वो वाला मत समझना, ठीक है। ऑफर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑफर। हाँ। इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, किस में है? वर्ड्स में। देन द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। प्रॉमिस को क्या, ये होता क्या है प्रॉमिस? पूछा नहीं आपने। अच्छा मेरी बात ध्यान से, जब ऑफर को, किसको, पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, क्या कर लेती है, तो उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाता है? प्रॉमिस। ये लिख लीजिएगा एक कई जगह पर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाता है? प्रॉमिस। तो अगर प्रॉमिस वर्ड्स में है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और कोई मुझे एग्जाम्पल का मतलब बताएगा, देखते हैं आप क्या बताते हैं। क्या एक्सप्रेस्ड है? वैसे एक्सप्रेस में लिखा तो वही होगा। हाँ। ए ने बी को कॉल पर क्या बोला? वो अपना हाउस बेचना चाहता है उसको 2 लाख का, और बी ने भी इन्फॉर्म कर दिया कि वो रेडी है खरीदने के लिए। क्या ये वर्ड्स में हुआ है? नहीं। हाँ वर्ड्स में ना। हाँ, तो उस केस के अंदर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है रिटर्न में हो? नहीं, वो ओरली भी एंटर हो सकते हैं, बट ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? रिटर्न वाले की। क्यों? एविडेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एविडेंस। और इम्प्लाइड क्या है? जो किससे एंटर हो रहा है? एक्शन से। संजय भैया को बोलना पड़ेगा। जानवी बोल दोगे इनको चेयर के लिए? तो ये कौन सी कैटेगरी स्टार्ट करी थी? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और उसमें पहला क्या आया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। किसकी बात करी? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो ओरली एंटर हो रहे हैं, क्या मतलब बेसिकली वर्ड्स में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? वर्ड्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड क्या था जो हमारे?
एक्शंस वगैरह से होंगे तो उसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। सूर्य जी को चेयर उधर लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से दो तीन वो निकलने की जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो मिल जाएगा। वहां लगा लो, इससे बेटर है पीछे। हाँ, तो उसमें अगर आप अगला लिखिएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो एक बार चलो सबको बैठने की जगह दे दूं। हाँ जी। तो वापस से मैंने क्या बताया था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो जो एक्शन से एंटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड। तो इसमें आप लिखिएगा इम्प्लाइड में, एज पर सेक्शन 9, एज पर सेक्शन 9, इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस is made otherwise than in words। क्या मतलब इस लाइन का? कोई बताएगा? वर्ड्स के अलावा अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड। कॉमा, द प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या था वापस से? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। और ये एग्जाम्पल लिखना है, मैंने आपको बताया था। कोई बताया क्या एग्जाम्पल में? वो पुली वाला एग्जाम्पल था कि उसने लगेज उठा लिया विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो एंड ए अलाउज हिम टू डू सो, मतलब मना भी नहीं करा, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्या इम्प्लाइड में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है? एक्सप्रेस में प्रूव करना आसान है, थोड़ा इम्प्लाइड में प्रूव करना मुश्किल होगा। और कुली भैया जाएंगे 100 रुपए के लिए केस करने के लिए? कर सकते हो 100 रुपए के लिए केस? कर सकते हो, 1 रुपए के लिए भी कर सकते हो। मेरे ऊपर भी 2 क्रिमिनल केस थे। हाँ बस। हाँ क्रिमिनल केस थे। वो था कि हमारे जो संजय भैया हैं, उन्होंने एडू जंक्शन के बैनर लगा दिए थे। वो भी कहाँ? पुलिस स्टेशन पर ही। वो पुलिस वाले ने केस ही करा सीधा। मैंने कहा, संजय भाई ये भी मार्केटिंग नहीं चाहिए इतनी भी, ये तो ज्यादा मार्केटिंग हो गई। मतलब मेरा नाम उधर रिकॉर्ड्स में आ चुका है, क्रिमिनल केस चल रहा है। तो इस चीज का मुझे तो पता भी नहीं था कि क्रिमिनल केस होगा। ज्यादातर लगता है सिविल मैटर है। सिविल क्या होता है? क्रिमिनल का मतलब है कि आपने कोई इंटेंशनली गिल्टी माइंड के साथ कोई बहुत ही गलत काम कर रहे हो, वो वाला केस चल गया है। जैसे मर्डर का किस में आता होगा? क्रिमिनल या सिविल में? क्रिमिनल में आएगा, वैसा केस चला है। दो मेरे पे, दो सौरभ सर पे। हाँ जी। तो एक एक पढ़ा एक्सप्रेस्ड, दूसरा पढ़ा इम्प्लाइड, ठीक है। अब उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी और आती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में, जिसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये कुछ अलग है। क्वासी वर्ड का मतलब होता है रिजेंबलिंग। क्या मतलब होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? जो मिलता जुलता है। वो बोल रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई ऑफर नहीं है। क्या नहीं है? कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। बस लॉ ऑटोमेटिकली मान लेता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो। वापस से मैंने क्या बोला? क्या नहीं है?
अभी तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे, एक पार्टी ऑफर रख रही थी, दूसरा एक्सेप्ट करे। अभी क्या बोल रहा है, कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, लॉ ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि आप किस में एंटर कर गए। जैसे सपोज करते हैं आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिल गया, क्या मिल गया, वॉलेट गिरा हुआ मिल गया। क्या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है कि उस वॉलेट को रिटर्न करना है आपको, या आप जेब में रख सकते हो? अरे नहीं, लॉ ने ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है कि अगर आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिला और आपने उठा लिया उस वॉलेट को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे वापस करने की, क्या करने की। क्या इसमें कोई ऑफर था, इसमें कोई एक्सेप्टेंस थी? नहीं, पर लॉ ने क्या बोला कि आपको वॉलेट लौटाना पड़ेगा। सपोज आपको एक वॉलेट मिलता है जिसमें 25,000 रुपए हैं, क्या करोगे? आ जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे 25,000 की वॉलेट मिल गया तो? हाँ, आर्यन बताएगा क्या करना है। हाँ, फीस भर देंगे। अच्छा, मेरे एक रिश्तेदार को एक डायमंड मिल गया था, क्या मिला था, और उसकी वैल्यू थी 3 करोड़ रुपए के ऊपर की। क्या करोगे? हाँ, वापस करोगे, रख लोगे? हाँ, क्या करा होगा उन्होंने, क्या करा होगा, क्या लगता है? रख लिया, ठीक है। उन्होंने डायमंड रख लिया, यूएस में थे वो, तब उस टाइम पर डायमंड रख लिया। अब उन्होंने, पर क्या करना चाहिए था डायमंड का, क्या लगता है? नहीं, करना तो वापस चाहिए था, पर उन्होंने रख लिया। अब रख लिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, ट्रैक नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, 2-3 साल तक तो रखे रखा। फिर उसने उन्होंने यूएस में बेचने की कोशिश करी, कहां पर, यूएस में बेचने की कोशिश करी, तो पुलिस ने क्या कर लिया होगा, ट्रैक कर लिया उनको कि वो वहां पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से केस वेस से छूटे। उस बंदे को सॉरी वॉरी बोलना पड़ा कि हमसे ये हो गया, हमने बताया नहीं, पर उसने केस नहीं करा। पर उन्होंने अपनी फिर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेचकर इंडिया आ गए, क्यों? अगर यूएस में केस हो जाता है ना, तो वो पूरी लाइफ टाइम तक भी आपको जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है वहां पर। वहां ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है इसको लेकर। उन्हें करना क्या चाहिए था वैसे, इंडिया लेकर आना चाहिए था, और फिर, पर इतना आसान है इंडिया लाना? नहीं, क्यों? कस्टम के जब वहां से निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आप ट्रैक में आ जाओगे कि कोई ना कोई पकड़ लेगा उसमें। उनके पास एक ही तरीका था 3 करोड़ के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने का, एक होता है डंकी। डंकी सुना है? क्या होता है डंकी? हाँ, इलीगल रूट से घूम घुमा कर आना, ठीक है। कौन कर लेता है 3 करोड़ के लिए, आप कर लेते हैं या नहीं? रिस्क होता है उसमें लाइफ का, हाँ या ना, कौन करता? 3 करोड़ रुपए मिलते, कर लेते। हाँ, हाँ, पर उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया। हाँ, पर वैसे डंकी रूट से लोग आ जाते हैं, इलीगल रूट से आते हैं, उस केस में करते हैं। पर ऐसे ही वापस से देखो, मेरे आसपास के रिश्तेदार वैसे थोड़े खतरनाक है। एक ने मर्डर भी करा हुआ है, एक ने नेदरलैंड्स में एक का मर्डर कर दिया था, ठीक है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से बचाया वहां से। एक ने अपने हस्बैंड को जहर दे दिया, ठीक है, फिर वो नेपाल भागना चाह रही थी, उनको वहीं पकड़ लिया, मतलब बॉर्डर पे पकड़ लिया। और देखो, इतना खतरनाक खतरनाक है तो मुझसे पंगे लेना मैं। हाँ, संभल के रहना, इसलिए बता रहा हूँ। पर फिर, हाँ, मैं संभल के रहूँ। अच्छा, कह रहा। पर मैं, वो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इतना शरीफ संत कैसे बन गया जब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं। फिर मेरे को एक कहावत याद आई कि कमल कहाँ पे खिलता है। और तो मेरे रिश्तेदार को कीचड़ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बताओ। हाँ, हाँ, बताऊंगा, मेरा नाम मत लेना कि मैंने ऐसा कोई चीज बोली है। हाँ जी। तो कोई बताए क्या लिखा है, देखते हैं, आप इस लाइन का मतलब बताएं। इट इज नॉट एन, बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या किसको रिजेंबल कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है। इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सपोज करते हैं आपके नेबर ने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करा, वो गलती से आपके घर में लेकर आ गया, क्या करना है? फिर पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। ये भी एक टाइप का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वो नेबर का पिज्जा आपके घर आ गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे वापस करने की। आपने उसे वापस नहीं करा, खुद कंज्यूम कर लिया, तो अब पेमेंट करनी पड़ेगी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करता है, क्या करता है? तो वापस भी तो हो सकती हो। उसका उसका क्या होगा, उसका रिवर्सल हो जाएगा, और वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। कैश ऑन डिलीवरी भी था, तो भी ऑर्डर किसने प्लेस करा था? उसी ने प्लेस। आप बोल रहे हो कैश दे दोगे उस केस के अंदर। हाँ, तो उस केस के अंदर भी आप पर वो केस करा जा सकता है कि ये आपका सामान नहीं था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी, उसको वापस करने की। ना, 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 फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस करने की। अगर आप इधर आओ एडू जंक्शन पे, और आपको इधर पिज्जा मिल जाए, ठीक है, इधर रखा हुआ, क्या करना चाहिए? इधर के लोग खतरनाक है, पहले से आपको बता रहा हूँ, फिर मत बोलना सचेत नहीं करा।
एक बार एक बच्चा पास होके मिठाई लेकर आया, ठीक है, वो मिठाई गलती से गिर गई, तो उसने क्या करा होगा, क्या लगता है? पैकेट में वापस डाल के सबको खिला विला दी उसने, ठीक है। अब अगर आप कुछ खाओ या कुछ करो, मैंने आपको बता दिया, आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो, ठीक है। पर मैंने देख लिया था उसको दूर से ही, मैंने नहीं खाई, पर मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैंने जो खा रहा है खाओ, पर क्या है। अच्छा, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वापस से जो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है। तो इसमें हम लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबल का मतलब हाथ से मिलो से मिलता जुलता। अगले पॉइंट में, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। कोई इस लाइन का मतलब बताएगा? कुछ स्पेशल कंडीशंस पूरी होती हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो देखते हैं, इसका भी बता ही दो जब इसका मतलब बता दिया, इस लाइन का। पार्टीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का इंटेंशन नहीं था, बट लॉ इंपोज करता है उनके ऊपर। लॉ इंपोज कर रहा है मतलब करना पड़ेगा बेटा, तुम्हें मानना पड़ेगा इस चीज को, तो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? क्वासी। ये लाइन लिख दीजिएगा, इट से लेके पार्टीज तक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में अभी तक तीन हुए हैं। कौन से तीन? इंप्लाइड और क्वासी। एक्सप्रेस का मतलब ओरल रिटन हो सकता है, इंप्लाइड मतलब एक्शन से हो रहा है, और क्वासी जो रिजेंबल कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट से, उसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो आज के बाद आपको किसी का वॉलेट मिला, तो आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वापस करने की। अभी तक कभी मिला है किसी को कोई सामान गिरा हुआ ऐसे? हाँ, एक बार एक वो था, मीम आई थी, एक बंदे को किसी का वॉलेट मिल गया, फिर उसने रेडियो स्टेशन पर कॉल करा कि इस बंदे को ढूंढिए आप, मैं जिसका वॉलेट लौटाना चाहता हूँ ऐसे करके। तो उसको कॉल करा, फिर वॉलेट नहीं लौटाया, कह रहा आप इनके लिए सैड सॉन्ग बजाए कि अब इनको इनका वॉलेट वापस मिलने वाला नहीं है। मिल जाता है ऐसे कहीं। एक बार मेरा वॉलेट मेट्रो स्टेशन पर गिरा था, तो बंदा अच्छा था, वापस करा उसने। हाँ, वापस कर देते। तुम्हारा बदल रहा है। आजकल तो मेट्रो में लड़ाइयों के वीडियो आते रहते हैं, बहुत मारते लोग एक दूसरे को मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो खतरनाक है। नहीं। अच्छा, तीन टाइप हो गई, कौन सी? एक्सप्रेस, इंप्लाइड और क्वासी। उसके बाद आप अगले पर आइएगा, ई कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आप नाम से बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आज की डेट में, सर प्लीज लेट मी इन, ये आना चाह रही है कोई आने नहीं चाह रहा, लेट मी। हाँ, ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। आज की डेट में हम जोमेटो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से सामान ऑर्डर करते हैं, ये सारे किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी कंपनी कितने प्रॉफिट में होंगी, क्या लगता है? जोमेटो प्रॉफिट कमाती होगी, लॉस में होगी? प्रॉफिट में स्विगी, प्रॉफिट में जेप्टो, प्रॉफिट में पक्का, ज्यादा कम? हाँ, चलो देखते हैं। चलो आज आपकी नॉलेज थोड़ी इसमें बढ़ानी चाहिए, अब सीए कर रहे हैं तो नॉलेज तो होनी चाहिए। जब भी आपको किसी लिस्टेड कंपनी की डिटेल्स चेक करनी हो, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्क्रीनर। किस पे जा सकते हैं? स्क्रीनर पे आप जा सकते हैं, और उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी के बारे में। किसके बारे में? तो जोमैटो मेन कंपनी का नाम है या कुछ और नाम है उस कंपनी का? इटर्नल। नहीं पता? जोमैटो का मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जोमैटो क्या क्या काम करती है? एक तो जोमेटो फूड डिलीवरी का है, और ब्लिंकिट डिस्ट्रिक्ट है उनका। हाइपर प्योर करके एक और बिजनेस है, जिसमें वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट्स को। क्या सप्लाई करते हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो इटर्नल आपकी लिस्टेड कंपनी है, जिसमें जोमेटो और इन सबके बिजनेस आ जाते हैं। आपने क्या बोला? प्रॉफिट कमाती है, ज्यादा कम? प्रॉफिट तो कमाती है, पर थोड़ा कम कमाती है।
ठीक है, कितना प्रॉफिट है इसका, ये रहा। इस क्वार्टर में उसका कितना प्रॉफिट आया, 170 करोड़ का। कितने का, ये कम है ज्यादा है, उनके हिसाब से तो अगर आप देखा जाए तो काफी कम है, ठीक है। ऐसी स्विगी, क्या लगता है प्रॉफिट, क्या कम प्रॉफिट, अभी देख के हिलोगे थोड़ा, लॉस देखो कितना है, -1065 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर के अंदर, साल का भी नहीं, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 महीने के अंदर कितने लॉस पे बैठे हैं, 1060 करोड़ के लॉस पर बैठे हैं। कैसे बिजनेस चला रहे होंगे अपना, क्या लग रहा है, फंडिंग, इनके पास फंडिंग आती रहती है। अभी ये आपकी हैबिट डेवलप करने जोन में है, कि जिस दिन आपने जोमेटो स्विगी की हैबिट डेवलप हो जाए आपको पूरी की पूरी, उस दिन ये लोग कमाना स्टार्ट करेंगे, क्या करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी तक है, आप सब सामान इसी से मंगाते हो, स्विगी, या अभी भी आप जाके स्टोर से जाके ले भी आते हो। पर जिस दिन आपकी पूरी हैबिट किस पर हो गई, जोमेटो स्विगी, तब ये लोग कमाना। और उसकी भी ऊपर जो लॉस ले रहा है वो तो अभी आ रहा है, जो सबसे ज्यादा ऑफर निकालता है, कितना, साल का लॉस 3360 करोड़ का लॉस है, ठीक है। साल का कितना लॉस चल रहा है, 3000 करोड़ के ऊपर का लॉस चल रहा है। वो इतने डिस्काउंट ऑफर्स निकालता है, इतनी चीजें निकालता है, कि इसकी वजह से उसको लॉस होने लग गया है। पर आज की डेट में ये लोग प्लेटफॉर्म फीस लेने लग गए हैं। आपने देखा, अगर ऑर्डर कभी प्लेस करते हो तो ये प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, क्या लेते हैं, हाँ, तो उससे कमाने का कोशिश कर रहे हैं। पर एक एक और प्लेयर है, रैपिडो आने वाला है इसमें, इसमें, और वो बोल रहा है मैं 0 प्लेटफॉर्म फीस पर काम करूंगा, मतलब चार्जेस। तो इनके लॉस का क्या होगा फिर, हाँ, तो अभी देखते हैं इनका क्या होगा, इनकी बुरी हालत, इनके लॉसेस तो बहुत ज्यादा हैं कंपनी के। एडू जंक्शन में एनजीओ, हाँ हाँ जी। तो आप आइएगा अगला ई कॉन्ट्रैक्ट में, मैं तो देखो दिहाड़ी पर हूँ, यहाँ पर मैं 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता हूँ। हाँ, ना ना ना, मैं दिहाड़ी पर हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, फिर शाम को रैपिडो। हाँ हाँ जी। तो आप इस पर आइएगा अगला, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने वापस से बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखो क्या लिखा है, हाँ, अच्छा सुने सुने सुने, क्या लिखा है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है दो या दो से ज्यादा पार्टी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस, क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीका, तो उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय टू और मोर पार्टीज using इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, देन इट इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इनको, और एक और चीज देखो, इनका एक और नाम भी बता रहा है, बोल रहा है दे आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोला उसने पहला, ईडीआई। ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्या होता है, दूसरा एक और नाम क्या है, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बुला सकते हैं, क्या बुला सकते हैं, या फिर आप इनको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स बुला सकते हो, क्या बुला सकते हो, माउस क्लिक। ये लाइन लिख दीजिएगा, दीज से लेकर माउस क्लिक तक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किसके बेसिस पर, फॉर्मेशन में चार टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आए, कौन से, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें। एक क्लास में क्विज करेंगे, ठीक है, जिसमें क्विज में करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और क्या उसमें टीम रखें, प्राइज है, जो टीम हारेगी वो जीतने वालों को पार्टी देगी। हाँ, फिर मेरे को भी दे देना उसके साथ सर पार्टी। हाँ हाँ, गर्ल वर्सेस बॉयज टीम, हो गया डन। हाँ, नहीं नहीं, थोड़े से इधर शिफ्ट कर देंगे ना वहां पर, हाँ
अच्छा, तो हाँ ये अच्छा करते हैं। और जिसने भी गलत आंसर दिया तो उसकी पनिशमेंट भी होगी ना। हाँ, वो गाना सुनाएगा हमें। हाँ। हाँ तो मजा आएगा। हाँ ठीक है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक और नाम, तीन नाम और कौन से बताए? ईडीआई, साइबर और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद अगली कैटेगरी पर आइएगा। और तीसरी कैटेगरी क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। पहले क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ जी, ये लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में बहुत सिंपल है। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? नाम से क्या लग रहा है? एग्जीक्यूटेड। हाँ, जो कंप्लीट हो चुका है। सपोज आपने पूरी फीस दे दी, मैंने पूरा पढ़ा दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और एक और होता है एग्जीक्यूटरी। नाम से क्या लग रहा है? जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी। तो आप पहला लिखिएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कोई इसका एग्जाम्पल का देखते हैं, कोई बता पाए क्या लिखा है? ग्रोसर ने क्या करा? शुगर ऑन कैश पेमेंट। एक ने शुगर दी, दूसरे ने कैश पेमेंट कर दी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा? तो इसमें आप लिखिएगा, इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन fully performed by both the parties। क्या मतलब? दोनों पार्टीज ने पूरा कर दिया हो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। और ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। अभी तक लॉ की लैंग्वेज कितनी मुश्किल होना स्टार्ट हो गई। चलो अभी देखते हैं। अभी देखते हैं। एक बच्चा बोलता कि इसकी जो बीएसटी है तो बीएसटी है। फिर बाद में बोला, अरे सर ये क्या हो गया? बीएसटी की लैंग्वेज तो बहुत ही आसान थी स्कूल में। हम्म। बीएसटी ठीक थी। अभी आएगा बोर्ड का रिजल्ट एक महीने में। 1.5 महीने में, सॉरी। 15 मई तक, 15-20 मई तक आ जाता है। हम्म। अच्छा, आजकल तो सीयूईटी से पहले आ जाता है ना रिजल्ट तो। कौन कौन दे रहा है सीयूईटी का एग्जाम? कोई भी नहीं? अरे, इतने सारे एकदम सीए सीएस के सीए में धुरंधर है। किसी को रेगुलर कॉलेज जाने का मन नहीं है? रेगुलर कॉलेज में हो? कौन से में? गर्ल्स कॉलेज में क्यों ले लिया एडमिशन? गार्गी कॉलेज की लड़कियां बड़ी खतरनाक लड़कियां होती हैं। हाँ। नहीं, मैं पढ़ के नहीं देखा। वो उनकी उनकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल इंग्लिश होती है। अलग ही भाषा है वो। जैसे कहते हैं साउथ दिल्ली गर्ल्स, जिनके लिए जैसे फेमस होती है ना, जो मतलब वो, ऐसा है या नहीं है मैम कॉलेज में? है नॉलेज। नॉलेज वॉलेज पूरी रखते हैं। मैं तो भगत सिंह में था, शहीद भगत सिंह। हाँ जी। अगला आइएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पर मेरा पढ़ाई से कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, स्पोर्ट्स का था। हाँ, क्रिकेट क्रिकेट के चक्कर में था। ऐसा नहीं, पढ़कर पहले तो मैं बहुत कम पढ़ाई करता, स्कूल वूल में तो बहुत ही बुरी हालत थी। हाँ। हाँ, स्कूल के अंदर तो तभी। हाँ, तभी 500 की दिहाड़ी है, सही बात है। हाँ, पर 500 की भी नहीं, जितना मैं पढ़ाई, मैं मुझे याद है 10th की प्री बोर्ड में मेरे 18% आई थी शायद।
हाँ, और ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। हाँ। हाँ, नहीं पर मैं पढ़ता ही नहीं था, मेरे को ये था। हाँ, मैं रिजल्ट दिखा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है। मैं इंग्लिश और मतलब एसएसटी सब में फेल, मतलब सब में बुरी हालत थी। पापा तो मेरे, और वो पापा एक बार ही बस गए थे फर्स्ट क्लास में रिपोर्ट कार्ड लेने, उसके बाद से वो कभी नहीं गए। उधर ही स्कूल में टीचर ने बोल दिया इसको जीरो बनाना नहीं आता है, ठीक है। वो आज तक मुझे बोलते हैं बेटा किसी को जीरो बनाना कैसे नहीं आता। और वो उसके बाद वो कभी नहीं गए रिपोर्ट कार्ड लेने। मेरी मॉम गई थी सिक्स क्लास तक रिपोर्ट कार्ड लेने, वहां सुनने को इतना मिल जाता था, क्योंकि मैं ना घर से बोलकर चलता था कि मेरी 70% आई है। वो मैं बताऊंगा अभी। 70% मेरे आए थे, मतलब मैं बोलता था, आए नहीं थे 70। फिर मैं ना, जैसे अच्छा सुने सुने, जब मेरा जैसे रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड में टाइम होता है, तो मैं घर में बोल देता था कि कितने आ गए। ऐसा क्यों? शांति का माहौल बना रहे, ठीक है। फिर जब तक रिपोर्ट कार्ड का डे पास में आता था, तब तक मैं उसको कम करता रहता था, 65, 60, 55, 50। तब तक मम्मी लास्ट तक ऐसा मैं बना देता था कि मेरे 40% आ गई है, कितनी। आज जब गाड़ी लेकर जाने की बारी आती थी, तो मैं एक में फेल बोलता था पहले। तो मैं एक में फेल हो गया हूँ, ठीक है, बाकियों का नहीं बताता था। जब तक गाड़ी स्कूल तक पहुंची तब तक दो में फेल आ जाता था, ठीक है। और उसके बाद जब रिपोर्ट कार्ड लेती तो पांचों में फेल सुनाई को मिलता था, ठीक है। तो वहां तो बहुत सुनने को मिलता था, वो भी रिपोर्ट कार्ड लाने ने छोड़ दिया। हाँ। नहीं पर हाँ, पहले माहौल बनाना जरूरी पड़ता था, वरना तो शुरू से डांट खाना चालू। और ये उनको पता था हर साल यही हो रहा है। पर फिर धीरे धीरे मैं टेंथ के बाद थोड़ा पढ़ने में सिंसियर हो गया था। टेंथ में ही मैंने बताया प्री बोर्ड में कितने हैं, 18% आई, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा नहीं थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, और मेरे जो ट्यूशन के टीचर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब वो मारते थे सीधा ही, आजकल तो मारना जैसे अलाउड नहीं है, ठीक है। वो, और एक बात अच्छी थी, लड़के लड़कियों को बराबर मारते थे, मतलब कोई भेदभाव नहीं, बराबर तेज मारते थे वो। हाँ, ये बढ़िया। तो उससे पढ़कर एक दो महीना मेरे 18 के 77 हो गए बोर्ड्स में, ठीक है, सिर्फ एक महीना डेढ़ महीना पढ़कर। तो मुझे लगा कि मैं पढ़ तो सकता हूँ, और मैं पढ़ रहा नहीं हूं, अगर मैं पढ़ना चाहूं तो 77, पर मैं खुश नहीं था। उसका कारण ये था कि सौरभ सर के 81 आ गए थे। मैंने कहा पर वो बहुत पढ़ते थे, सर के पढ़ने की ज्यादा पढ़ते थे, और मैं कम पढ़ता था, तो उनके कितने आए और मेरे कितने आए 77। तो मेरे को ये दुख था कि सर के 81 कैसे आ गए, ठीक है। फिर ट्वेल्थ में फिर थोड़े मैंने मजे ज्यादा कर लिए, तब कम पढ़ा, तब मेरे 73 आए, और सौरभ सर के 74 आए, ठीक है। तब भी दुख क्यों, दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाए तो दुख होता है नहीं होता है? हाँ, दुख होता है। फिर सीपीटी हमारे टाइम पर था, मेरे आए 134, और सौरभ सर के आए 141। फिर दुख हुआ। बस इंटर फाइनल में किसके ज्यादा है मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब ठीक है। मैं स्वैग नहीं आया था, ठीक है। किसके आए होंगे ज्यादा? हाँ, क्योंकि तब मैं पढ़ना सीख गया था। तब तक मुझे क्या समझ में आ गया था कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बिल्कुल भी किताबें नहीं खोलता, इंटर तक आता था मैं समझ गया था। फिर इंटर और फाइनल में मेरे मार्क्स ज्यादा थे, सर के मुझसे कम नंबर थे। फिर मैं, हाँ, कंपटीशन के चक्कर में होता है। और जैसे मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो और कंपटीशन आ जाता है, मुझे लगता है जब आप देखते हो ना आसपास वाले। और मेरे को सबसे ज्यादा सही था जब हमारा सीए फाइनल का रिजल्ट आया था, जिस दिन सीए फाइनल का रिजल्ट था, तो हम सारे दोस्त एक साथ बैठकर चेक करते थे। मतलब मेरे पांच छह और दोस्त थे, हम साथ में बैठकर देखते थे। और हम कैरम खेलते थे उस दिन पहले बैठकर। सुबह रिजल्ट का आईसीआई टाइम बताता था, इस टाइम पर रिजल्ट आएगा। और हम सारे लोग क्या करते थे, कैरम। आईसीआई के साथ ये था, वो टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं बताता था, डेट बता देता था। क्या बताता था? डेट, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो हम सुबह से कैरम खेलते थे दोस्त के घर में, और बस रिफ्रेश रिफ्रेश करते जाते थे डेस्कटॉप के ऊपर, रिजल्ट आया या फिर नहीं आया। और एक दूसरे के मजे ले रहे, आ गया आ गया आ गया ऐसे करके जो सब दोस्त करते रहते हैं। फिर जब एक्चुअली में आ जाता तो एकदम धीरे से आवाज आती थी दोस्त की, रिजल्ट आ गया। मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो जाता था, मैं नहीं देख रहा भाई, ठीक है। पहले दोस्त देखेंगे, और हमारे तीन चार कॉलोनी के दोस्त और आ जाते थे मजे लेने के लिए कि सीए का रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो पहला दोस्त फेल, कैसा माहौल बना होगा क्या लगता है? उदास की, मतलब इन सब, मतलब फेल हो गया, चल कोई बात नहीं। दूसरा फेल अब, हाँ, नहीं अब तो बढ़िया, वो दोनों खुश, कह रहे भाई साथ में पढ़ेंगे, अब क्या हो गया, भाई भाई हैं अब तो, ठीक है। तीसरा फेल, फिर साथ ही पढ़ना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चौथा भी फेल, और इनके बोर्ड्स में 90s में आ रखे हैं, मतलब बोर्ड में 93, 94 ऐसे वाले बंदे, चौथा फेल। अब पांचवा मेरा चेक करने की बारी आई। तो मैंने बोला क्या ही चेक करोगे भाई, तुम सारे फेल हो गए, मैं क्या ही चेक कर लूं, ठीक है, मैं भी तो फेल ही होऊंगा। कहता नहीं नहीं भाई, चेक कर ले चेक कर ले। तो मैंने रोल नंबर डाला, तो आईसीआई का पेज ना ऐसे आधा खुलता था, हाफ, ठीक है, नेट का। फिर एकदम से शर्ट नीचे लिखा आ गया पास।
ठीक है। मैं बोला भाई पहले ये चेक कर सब्जेक्ट वाइज पास हो या नहीं हो पहले, ठीक है। फिर सबने चेक करा और एकदम सन्नाटा वहां छाया हुआ था, क्यों? हाँ, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई सन्नाटे में बोलूं क्या। अब मेरे को समझ ही नहीं आया, फिर मतलब कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा अगली बार हो जाएगा। ठीक है। ये लाइन बोलते ही मुझे समझ आ गया मैंने कुछ गलत बोल दिया, और उनका जो एक्सप्रेशन था वो इतना खतरनाक एक्सप्रेशन था ना। फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, मैंने कहा घर वालों को रिजल्ट बताऊंगा तब निकलूंगा। पर उन्होंने खूब गालियां दी होंगी पीछे से, गारंटीड बात है। तो हाँ, पिटा नहीं बस में, फटाफट निकल गया मैं वहां से। हाँ। पर हाँ, इंटर तक आते थे समझ में आ गया था कि पढ़ाई कैसे करते हैं। पहले मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। अगर ट्वेल्थ में हार्डली दिन का 15 मिनट भी पढ़ लिया तो बड़ी बात है, मतलब बहुत ही पढ़ता ही नहीं था। हाँ। अरे तो एक 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 बंदा बैठ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी खेलना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या मैंने बताया था, जिसके अंदर ऑब्लिगेशंस क्या है? क्या मतलब अभी तक काम कंप्लीट? अच्छा, एक ने कर दिया और एक ने नहीं करा, तो एग्जीक्यूटेड होगा या एग्जीक्यूटरी होगा? चलो अभी इस पर बात करेंगे। तो आप इसमें लिखिएगा एग्जीक्यूटरी में, अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अनपरफॉर्म्ड ऑब्लिगेशन remain on both sides or where both parties have continuing obligations। इसका क्या मतलब, both parties have continuing obligations? काम बचा हुआ है, दोनों का काम बचा है। एग्जाम्पल के तौर पर जी ने एच को बोला कि मैं आपकी ट्यूशन लूंगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और एच ने बोला कि मैं आपको अगले महीने से 1,000 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? क्या दोनों का काम कंप्लीट हो गया या अभी काम बाकी है दोनों का? दोनों का काम बाकी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अब हम ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं। एक बुरी बात बताऊं, इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा पेपर में। ये तो बेसिक है ना, ये जानना जरूरी है आगे का वो चीज के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, बेसिक। ये आपका बेस बन रहा है। अब आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे उसके बाद से फिर आएगा। तो इस पर से क्वेश्चन अगर आ जाए तो उस टाइम का बोलेंगे आईसीए का इजीएस्ट पेपर आ गया फिर। एक बार ही आया था, 3-4 अटेम्प्ट पहले आया था, पर उसमें क्वेश्चन को और डीप में पूछा था। कभी वो धप्पा दे सकता है इसी है कि एकदम सिंपल पूछ लिया और सब बच्चे पढ़कर क्या गए हुए हैं। मुश्किल मुश्किल पढ़ गए। हाँ जी। अच्छा, जो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे वो था कि सपोज करते इसी एग्जाम्पल के अंदर, या सपोज चेंज करते थोड़ा, एक पार्टी अपना काम कर चुकी है और दूसरी पार्टी ने अपना काम नहीं करा, तो क्या होगा? देखो क्या लिखा है, इफ वन पार्टी हैज and the other has not, the contract is executed on one side and executory on the other। क्या मतलब? पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी ही मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? एग्जीक्यूटरी मानेंगे। तो एक लाइन लिखिएगा, इफ वन पार्टी हैज फुल्ली परफॉर्म्ड and the other has not, then it is executed on one side and executory on the other। executed on one side and on the other,
but still, but still, the contract is an executory contract. क्या मानेंगे उसको? एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आज यहीं तक करेंगे और अगली क्लास में हमें एग्जीक्यूटरी के बारे में थोड़ी और बात भी करनी होगी। अब रिवाइज करके आना यहां तक का। एक बारी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी था, उसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। कितने? 5। पहला वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल, ये 5 थे। सेकंड कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में 4 थे। पहला एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। फिर तीसरी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और उसमें 2 की बात आई, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। तो मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटरी के बारे में थोड़ी और बातें हम अगली क्लास में और करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप कर लीजिएगा, बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। हैव अ वेरी 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 गुड डे। इको की क्लास मैं सर से पूछता हूँ, सर यहीं ले लेंगे सर।